घर में सुख समृद्धि लाने के लिए वास्तु के ये छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप अपने घर में फॉलो कर लेते हैं तो आपका वास्तु बहुत अच्छा हो सकता है। आपके घर की ब्रह्म स्थान की एनर्जी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी और आपके घर की एनर्जी बहुत पावरफुल होगी। घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उनकी हेल्थ, वेल्थ, लक, हर चीज़ उनके फेवर में होगी। तो ये बहुत छोटी छोटी देखने में ज़रूर हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी रिलीज़ करती हैं अगर आप अपने घर में इनको स्टोर करके बैठे हुए हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है टूटे फूटे बर्तन। अगर आप अपने किचन में या स्टोरेज में टूटे फूटे बर्तन या एक्सपायरी चीज़ें, दालें हैं या कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर में जिसकी डेट निकल चुकी है और आप उसको यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंस्टेंटली उसे घर से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी अन्नपूर्णा को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको अपने किचन की एनर्जीज़ को मेंटेन करने के लिए इन छोटी सी बात का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपके वास्तु को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। दूसरा, आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान को आप अगर हो सके तो किसी से मैपिंग करवाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके घर का सेंटर क्या है, उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। उस जगह को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें और उसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ बिल्कुल भी ना रखें, हो सके तो बिल्कुल ओपन उस एरिया को रखें। तीसरा, अगर आपके घर में कोई भी आपके फ़ोटो फ्रेम्स हैं, अगर वो टूटे हुए हैं या आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी अपने घर से बाहर निकालें, क्योंकि इसकी वजह से आपके घर में, आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, अनबन हो सकती है और रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टूटा हुआ मिरर, अगर आपका मिरर कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी हो, अगर वो सही दिशा में नहीं लगा या फिर वो ब्रेक है, कोई क्रैक आया हुआ है, अगर आपने अपने घर के किसी भी कोने में उसे छुपा के रखा हुआ है कि चलो इसको एडिट करा लेंगे, इसको ठीक करा लेंगे, फिर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये आपके घर का बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर की नेगेटिविटी आपको बहुत परेशान कर सकती है, बीमारियां ला सकती है। ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल फैला रहता है, चीज़ें मैनेज नहीं है या आपने सारी चीज़ें बाहर को लगाई हुई हैं, ये भी आपकी लग्जरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो आपको अगर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, लग्जरियस रखना है, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करनी है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी तभी मेंटेन रहेगी अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे, क्योंकि ये आपके घर के वास्तु को और आपके वीनस को, आपके जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा और लग्जरी लाइफ इम्पैक्टफुल होगी। ठीक है, घर की दवाइयाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है, तो हेल्थ अगर मेंटेन रखनी है तो कुछ भी हो जाए, आप अपने घर में एक्स्ट्रा दवाइयाँ बिल्कुल ना रखें। जिनकी ज़रूरत है उन्हें यूज़ करें, खाने के बाद सारे रैपर्स इमीडिएटली थ्रो आउट करें। सैटरडे को तो खासकर इवनिंग टाइम पे आप जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें अपने घर से बाहर करें, अदरवाइज़ ये आपके घर में मेडिकल एक्सपेंसेस को और बढ़ावा देंगी। तो आपको इन बातों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। घड़ियाँ, इसके बाद है घड़ियाँ, अगर बंद घड़ी आप अपने घर में रखते हैं तो ये आपके लक को जो है ब्लॉक करती है, आपके समय को ब्लॉक करती है। जो समय आपके फेवर में हो सकता है वो आपको बंद घड़ियों की वजह से ब्लॉक कर सकती हैं। तो बंद घड़ियाँ अपने घर में इधर उधर बिल्कुल ना रखें। ये छोटी छोटी कमियों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप अपने घर के वास्तु को बहुत अच्छे से सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता और इसकी वजह से आपकी जितनी मर्जी अच्छी दशा चल रही हो, लेकिन आपका लक आपका साथ नहीं देता, ब्लॉक एनर्जीज आपको ये कार्य आपके जीवन में होने ही नहीं देती। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अपने घर को जब भी आप कोई ऐसी चीज़ घर से बाहर निकालें, अपने घर को सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट के पानी से पोछा लगाकर क्लीन करें, घर में धुनी करें, गूगल ज़रूर करें और अपनी लाइफ में अपने घर के वास्तु के एनर्जीज को हमेशा बैलेंस रखें, बिकॉज वास्तु आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में वास्तु ज़रूर लिखें। थैंक यू।